Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. Today my topic is what is beta cell and what is insulin. As I told you in the earlier video about diabetes, if you want to say it, I will give in the description so you can say. So as I told you in that video that I will be telling you in detail what is beta cell, what is insulin. So here I am with my video, and along with that I will be telling you how can we prevent diabetes and what are the signs of diabetes. So let me jump to my screen so that you can see. So as you can see here I am sharing my screen with you all. यहाँ मैंने लिखा है इंसुलिन एंड बीटा सेल। आज मैं आपको इंसुलिन और बीटा सेल के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सो यहाँ मैंने लिखा है बीटा सेल। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बीटा सेल से ही बनता है। तो सबसे पहले हमें बीटा सेल का पता होना, यानी बीटा सेल क्या है इसका पता होना काफी जरूरी है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है व्हाट इज बीटा सेल। बीटा सेल्स आर सेल्स दैट मेक इंसुलिन। मैंने आपको बताया था बीटा सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पे इंसुलिन बनते हैं। They are found in the pancreas within the cluster of cells known as islets. आइलेट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, पैंक्रियाटिक आइलेट्स है, ये सारे जो आइलेट्स है इसमें बीटा सेल्स बनते हैं। इन टाइप 1 डायबिटीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकली डिस्ट्रॉय दिस बीटा सेल। यानी जो टाइप 1 डायबिटीज मैंने आपको पहले के वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज के वीडियो में टाइप्स ऑफ डायबिटीज बताए थे, उसमें के टाइप 1 डायबिटीज में मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसमें इम्यून सिस्टम गलती से पूरा जो भी बीटा सेल यानी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला सेल है उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके लिए वहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता और वो लोग टाइप 1 डायबिटीज के ये हो जाते हैं। और ये किन बच्चों को होता है, किन लोगों को होता है, ये सब चीज़ों को भी मैंने आपको डिटेल में पहले वाले वीडियो में बताया, सो आप वो देख सकते हो। और यहाँ पे ये आइलेट्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे बीटा सेल प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मल आइलेट्स है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय के जो यानी जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके बीटा सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी यहाँ पे दिया है। बीटा सेल्स एक सेल होता है जो इंसुलिन बनाता है, इतना आपको समझ गया। अब आते हैं व्हाट इज इंसुलिन। अब यहाँ मैंने लिखा है व्हाट इज इंसुलिन। तो यहाँ देखते हैं, इट इज अ हार्मोन रिलीज्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू बीटा सेल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऐसा हार्मोन है जो बीटा सेल से रिलीज होता है। इट इज द ओनली हार्मोन यूज टू कन्वर्ट आवर फूड विच वी इनटेक इनटू एनर्जी। यानी जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने के लिए ये हार्मोन सबसे मेन रोल उसका परफॉर्म करता है। इसके लिए ये हार्मोन अगर थोड़ा सा भी डिप्लीट हुआ तो हमें एनर्जी का लॉसेस भी हो सकते हैं। विदाउट दिस हार्मोन आवर बॉडी इज अनेबल टू कंट्रोल द शुगर लेवल। यानी अगर ये हार्मोन ही नहीं होगा तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल कौन करेगा, और अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो नॉर्मल सी बात है वो पेशेंट को डायबिटिक कहा जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा है ये इंसुलिन हमारे कुछ ये हमारा पैंक्रियास है उसके अंदर के इंसुलिन है। इंसुलिन अलाउज योर बॉडी फर्स्ट यूज ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी दैट यू ईट फॉर एनर्जी। यानी हमारा जो ग्लूकोज हम लेते हैं मतलब अंदर जो फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड, स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज। यानी आगे के यूज के लिए भी ये अपना कुछ ग्लूकोज यानी कुछ एनर्जी स्टोर कर देता है, ताकि अगर हमें आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कभी कभी हमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने लगते हैं तो हम थोड़ा अपने मील स्किप करने लगते हैं। तो वो मील जब स्किप होते हैं तो वो टाइम पे एनर्जी कहाँ से आती है, यही जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज होता है वही हमें एनर्जी देता है। तो ये इंसुलिन का काम है। और इंसुलिन मतलब जैसे स्टोर करके रखना और बॉडी में ग्लूकोज देना, ये इंसुलिन का काम है। और अगर ये डिप्लीट होता है थोड़ा सा भी इंसुलिन तो हमें डायबिटिक पेशेंट मतलब वो इंसान को डायबिटिक पेशेंट कंसिडर करते हैं। अब आते हैं कॉमन साइंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के कॉमन साइंस क्या है, कॉमन लक्षण क्या है हिंदी में बोल देते हो। फर्स्ट जो है यूरिनेटिंग ऑफेन, यानी बार बार आपको यूरिन होता रहेगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता रहेगा आपको। सेकेंड है फीलिंग वेरी थर्स्टी, यानी हर बार आपको थर्ड टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहेगी। फिर आते हैं फीलिंग वेरी हंग्री इवन दो यू आर ईटिंग। आप नॉर्मल खाना खा रहे हो बट उसके बाद भी आपको काफ़ी भूख लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि पेट ही नहीं भरा है, और खाते हैं। एक्सट्रीम फैटिग, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि आप क्या करो, बस ऐसे ही जाके सो जाओ, कुछ करो ही ना, ऐसे कुछ इतना सारा लेजीनेस आ जाएगा। ब्लरी विजन, यानी आपको एकदम ब्लर दिखने लगेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। कट्स एंड ब्रूइज
दैट आर स्लो टू हील, यानी अगर आपको गलती से कुछ कट, जैसे हम लोग कुछ खेल रहे हैं और हमें कुछ कट आ गया छोटा सा, तो कट भी आपका हील होने में बहुत टाइम लेगा, मतलब वो जल्दी हील नहीं होगा। जैसे अब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे वो पक गया, फोड़ी हो गई, ऐसा वो सब होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हील होने में टाइम लगता है, वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वेट लॉस, इवन दो यू आर ईटिंग मोर, अब ज़्यादा, ये टाइप 1 के लक्षण है, यानी टाइप 1 डायबिटीज़ के साइन सही है कि अगर आप खा रहे हो, बहुत खा रहे हो, बट फिर भी आपका वेट लूज ही होता जा रहा है, इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण है, टाइप 1 डायबिटीज़ का साइन है। टिंगलिंग, पेन और नर्वनेस इन द हैंड्स फीट्स, यानी कुछ दर्द होता है, कुछ सूजन जैसा होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण है। ऐसे ये जो लक्षण होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। फूट अल्सर्स, यानी पैर में छाले आ जाते हैं। फिर ईचिंग इन बॉडी, बट ये नॉर्मल ईचिंग नहीं होती, ये बॉडी में बहुत हाई लेवल, मतलब थोड़ा हार्श ईचिंग होती है, थोड़ा ज़्यादा ईचिंग होती है। और ये फूट अल्सर्स का मतलब होता है, अल्सर्स आपको पता है, वो छाले आते हैं, तो पैर में कभी कभार छाले आ जाते हैं, बिकॉज इसमें हमारा जो शुगर है वो कहीं ना कहीं से रास्ता देखता है बाहर निकलने का, तो वो एज अ फोड़ी बनता है, छाले बनते हैं, वो उस तरीके से बाहर आता है। सो ये सारे कुछ नॉर्मल साइंस थे, कॉमन साइंस थे। if you have such symptoms, then you should inform to doctor। यानी अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो यू शुड कंफर्म योर डॉक्टर। मतलब ज़रूरी नहीं कि हो ही, बट एक बार आपको कंफर्म कर लेना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा अपने आप को ही रिलीफ महसूस करो। फिर आते हैं हाउ कैन वी कंट्रोल डायबिटीज़। अब मैंने आपको बोला था डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करते हैं, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने बोला डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल करते हैं, ये नहीं बोला कि डायबिटीज़ से कैसे प्रिवेंट करते हैं। डायबिटीज़ प्रिवेंट करने के एक ही मतलब सबसे बेस्ट तरीका है फास्ट फूड नहीं खाना, डाइट फॉलो करना, मतलब एक प्रॉपर हेल्दी फूड्स खाना, एक्सरसाइज करना, डे टू डे मतलब ज़्यादा वर्क करना, ज़्यादा भाग दौड़ करना, अपने बॉडी को फिट रखना, यही हर डिजीज़ के लिए प्रिवेंशन यही होते हैं। अब मैनेजिंग योर डायबिटीज़, ये क्या कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो उस पर आता है ड्रिंक अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इफ एनी। जैसे अगर आप कोई एडिक्टेड है तो एकदम मॉडरेट, यानी एकदम मीडियम या मीडियम से भी काफ़ी कम अमाउंट का आपको ड्रिंक करना चाहिए। यानी अगर आपको आप नहीं रह पा रहे हो उसके बिना तब, वरना आपको ड्रिंक करना बहुत बुरी बात है, ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए। अल्कोहल इज़ रियली रियली इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर, यानी जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको कुछ प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन, तो वो हमें टाइम टू टाइम लेने चाहिए। टेस्ट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रेगुलरली। किट आती है एक डायबिटीज़ चेक करने की, कि जिससे आप रोज़ डायबिटीज़ चेक कर सकते हो घर पे ही, तो वो आपको रोज़ करना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो हेल्दी डाइट फॉलो करें। और स्टॉप स्मोकिंग, इवन स्टॉप ड्रिंकिंग ऑल्सो, स्टॉप ड्रिंकिंग एंड स्टॉप स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें करने से आप अपने डायबिटीज़ को अच्छे से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो आपको अच्छे से समझी हो। मैंने आज आपको बीटा सेल्स के बारे में, इंसुलिन के बारे में, साइंस ऑफ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ के क्या लक्षण है, और प्लस हम अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपको वो किट के ऊपर डायबिटीज़ के कैसे किट होते हैं उस पर कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, सो आई कैन मेक इट फॉर यू ऑल। So thank you for watching, and if you like my video, please like, share and subscribe it so that I can make it for you all. So I hope you like it. Thank you for watching. Bye bye.